बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तोकीर आबिद आपसे मुखातिब हूँ आई सेट अकेडमी के फ्लोर से। तमाम सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम। पंजाब के बंगाल के जवान चल पड़े, सिंधी बलोची सरहदी पठान चल पड़े, घर बार छोड़ बेसरो सामान चल पड़े, साथ अपने मुहाजिर लिए कुरान चल पड़े। कायदे मिल्लत भी चले होने को कुर्बान, कायदे मिल्लत भी चले होने को कुर्बान, क्योंकि ये था कायदे आजम का पाकिस्तान। साहिब सद्र एक जज्बा जनू जिसकी तपिश को अपने सीनों में महसूस करते और कभी हिम्मत ना हारते हुए, एक ऐसी जुस्तजू जो करने के बाद आसमान की बुलंदियों को छूने का मन करता हो। आज से तकरीबन 75 साल पहले का ये वो वाक़या है जिसको बयान करने की सकत अगरचे मैं खुद में महसूस नहीं करता, फिर भी अपने जज्बात, एहसासात और ख्यालात को अल्फाज की माला में पिरो के एक बहुत सी मामूली काविश को अपने अज़हार का जरिया बनाने की कोशिश करूंगा। वाक़या इतना अजीम कि जो तारीख़ इंसानी ने कभी ना रकम किया हो, वो जज्बा इतना बेलौस कि जिसके सामने दो आलम की हर मखलूक बेबस नजर आए, और मकसद इतना अजीम कि जिसके लिए इस कायनात में लफ्ज इंसान की बुनियाद रखी गई थी। एक जुमला लेके रहेंगे पाकिस्तान हर किसी की जुबान पर ऐसा जारी हुआ कि बज़ाहिर एक अनहोनी सी बात ना सिर्फ रूनुमा हुई बल्कि पूरी दुनिया ने उसको तस्लीम भी किया। चलो के तोड़ के रख दें सितम की जंजीरें, चलो के तोड़ के रख दें सितम की जंजीरें, हसी ख्वाब के मंजर सभी अमर कर दें। बरसगीर के वो तमाम मुसलमान जो ज़हनी तौर पर गुलामी की जंजीरों में जकड़े जा चुके थे, एक नए वलवले के साथ उठ खड़े हुए। फिर उन्होंने ना ही तेजो तुन तूफानों को देखा और ना ही बेफरते सैलाबों को, बल्कि अपनी एक अलग रियासत खुदादाद के लिए हर तरह की जानी और माली कुर्बानी पेश की। एक मासूम बच्चे से लेकर एक बुजुर्ग तक हर घर की एक अपनी दास्तान थी, जो कायदे आजम के एक पुकार पर लब्बैक बोल उठे और पाकिस्तान जिंदाबाद के फलक शिगाफ नारों से पूरा खित्ता गूंज उठा। वो लेके हौसला अज़्म बेपनाह चले, वो लेके हौसला अज़्म बेपनाह चले, जो लोग हंसते हुए सुए कत्लगाह चले। गरीब निकले रिजज़ खां तो अहले दिल ने कहा, गरीब निकले रिजज़ खां तो अहले दिल ने कहा, करो सलाम के हिम्मत के बादशाह चले। 14 अगस्त 1947 यानी आज़ादी, जिसका मतलब वही समझता है जो इससे पहले की तारीकी में जिया हो। कायनात की एक ऐसी नेमत जिसके हसूल के लिए गैर मामूली तहरीक चली, और वो रोशन सुबह तुलू हुई जब पाकिस्तान मुआर्ज़े वजूद में आया। ये कह के दिल ने मेरे हौसले बढ़ाए हैं, ये कह के दिल ने मेरे हौसले बढ़ाए हैं, गमों की धूप के आगे खुशी के साए हैं। तारीखदान लिखते हैं कि पाकिस्तान की आज़ादी महज एक कौम की एक अलग वतन के लिए जद्दोजहद ही नहीं, बल्कि इस तहरीक में और भी बेपनाह रंग शामिल हैं। मसलन इतनी बड़ी हिजरत दुनिया की तारीख में कभी नहीं हुई, जब लाखों लोग एक मुल्क से दूसरे मुल्क सिर्फ अपनी आज़ादी के लिए चल पड़े। यूं लफ्ज हिजरत का मतलब भी वाज़ेह हुआ। एक और लफ्ज कुर्बानी भी इसी से इबारत हुआ, जब लाखों लोगों ने अपने बसे हुए घरों को छोड़ा और नए घर बसाने चले, जब उन्होंने अपना कारोबार छोड़ा और अपने प्यारे, अपने अजीजो अकारब, रिश्तेदार, दोस्त सबको या तो छोड़ दिया या फिर एक लफ्ज पाकिस्तान पर कुर्बान कर दिया। जिसको तूफान से उलझने की हो आदत मोहसिन, जिसको तूफान से उलझने की हो आदत मोहसिन, ऐसी कश्ती को समंदर भी दुआ देता है। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की पुरअज़्म और वलवला अंगेज क़यादत में जब एक इरादा कर लिया तो फिर सिर्फ कदम बढ़ाए, तबसरे नहीं किए, सिर्फ एहतराम किया, तनकीद नहीं की। गुलामी की तारीख रात बिल आखिर अपने अंजाम को पहुंची और बरसगीर की सरजमीन पर एक अलग इस्लामी रियासत की बुनियाद रखी गई। आज़ादी का सूरज तलू हुआ तो जैसे गुलशन में बहार आ गई, परिंदे चहक उठे, फूल महक उठे, कश्मीर से कराची तक हर चेहरा पर रौनक हो गया, मसाजिद आबाद हो गई, और इस खित्ते में तारीख जिस कौम को अकलियत लिखती थी, उस जिंदा कौम ने अक्सरियत का दर्जा पा लिया। आखिर में ये दुआ है कि अल्लाह पाक हमारे पाक वतन को सदा सलामत रखे और ये खित्ता सदा फूले फले, रोज़े क़यामत तक इस खित्ते पर हमेशा पाइंदगी और ताबिंदगी के हसीन साए रहें। वल्लाह के ये मुल्के खुदादाद रहेगा, वल्लाह के ये मुल्के खुदादाद रहेगा, आजाद था आजाद है आजाद रहेगा, आजाद था
آزاد ہے آزاد رہے گا، پاکستان زندہ باد۔ آپ سب کی سماعتوں کا بہت بہت شکریہ۔